दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि आपको पता ही है, हमने एक अभियान शुरू किया है जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की जितनी भी हमारी वेलफेयर की स्कीम्स हैं उन्हें हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो इससे पहले जो हमने वीडियोस है, हमने बहुत सारी स्कीम्स को कवर कर लिया है। अप्रॉक्सीमेटली हमने शायद 15 स्कीम्स को अभी तक कवर कर लिया है। वो आप सभी ने चेक कर लीजिएगा। और इससे जो पहली जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था सीएम रिलीफ फंड के बारे में। अब आप सभी को जो पिछली वीडियोस आपने देखी होगी, आपको बेसिक नॉलेज हो चुकी होगी कि सीएम रिलीफ फंड क्या है, कैसे ये वर्क करता है। और उसमें से एक मैंने आपको कह सकते हैं कि क्लू बताया था कि कैसे आप बेटी की शादी के लिए पैसे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सीएम रिलीफ फंड से आप और किस किस प्रकार से जो है आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे तरीके हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था पुरानी वीडियो में कि आपको ये एक सबसे पहले तो कि ये सीएम साहब की विल पे डिपेंड है। अगर उनकी विल होगी और जितनी विल होगी वो उतना इसमें अमाउंट सेंक्शन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आप बेटी की शादी के लिए कर सकते हैं। बेटी की शादी के लिए मैंने बताया था आपको कि आपको एक लेटर लिखना है, सीएम साहब को बताना है कि कब है शादी, कौन सी डेट को है, बीपीएल का सर्टिफिकेट लगाना है और साथ में आपको शादी का कार्ड लगाना है। और ये आपको सीएम साहब को देना है। और अगर हो सके तो एमएलए की भी रिकमेंडेशन आपने इसमें ले लेनी है। मतलब एमएलए के से भी आपने बात कर लीजिएगा, वो आपकी लेटर पे साइन कर देंगे। तो ये एमएलए का रिकमेंडेशन हो जाएगा, आपका केस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप सीएम साहब से अभी तक के पैटर्न के हिसाब से 5100 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट, आप इसमें और किस चीज़ के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा हो सकता है आपका स्टडीज़ के लिए। अब स्टडीज़ के लिए भी इसमें ऐसा होता है, वैसे तो मैंने गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आपको बताई है लोन के रिगार्डिंग कि कैसे लोन मिल सकता है पढ़ाई के लिए, लेकिन आप सीएम साहब से इसमें भी गुहार लगा सकते हैं कि स्टडी के लिए भी वो आपको पैसा दे सकते हैं। इसमें भी सिंपल है, आपको करना ये है कि लेटर लिखना है सीएम साहब को, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन देनी है आपको कि किस चीज़ में आपने या आपके मतलब जो भी बच्चा होगा उसने एडमिशन ली है, और एडमिशन ली है तो कितना उसमें खर्च आया है, ये सारा आपको लेटर में लिखना है। सीएम साहब को ये एड्रेस करना है और हो सके तो एमएलए के भी रिकमेंडेशन ले लीजिएगा। अगर ना भी मिले तो वो भी कोई बात नहीं, आपने ये सीएम साहब को भेजना है। इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें लगानी है, आपको चीज़ें लगानी है जो भी आपका जहाँ भी आपने एडमिशन लिया उसका कोई प्रूफ आपके पास होना चाहिए, उसकी स्लिप आपके पास होनी चाहिए जिसमें ये मेंशन किया हो कि कितना खर्चा आपका हुआ है। साथ में आपको बीपीएल का सर्टिफिकेट, अगर लो इनकम जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपको लगाना है और आपको ये लेटर सीएम साहब को भेजना है। और हो सके तो एमएलए का रिकमेंडेशन लेना है। एमएलए के रिकमेंडेशन से होता ये है कि ये आपके केस को स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो आपने ज़रूर, अगर आपका मान लीजिए एमएलए जो भी है जिस एरिया का, उसके पास जाना है, बताना है कि मुझे सीएम साहब से पैसे दिलवा दीजिए। आपने लेटर उनको बताना है जो आपने प्रिपेयर किया होगा। वो कई बार ऐसा करते हैं, एमएलए खुद भी ले जाते हैं। वो अगर वो खुद ना ले जाए, आपको ही दे दे साइन करके, तो वो आपने अपने पास रखना है और सीएम साहब को बाई पोस्ट भेज देना है। तो दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, थर्ड चीज़ भी है इसमें। तीसरी चीज़ कौन सी है, किसके लिए आप लेटर लिख सकते हैं, गरीबी के तौर पे। गरीबी के तौर पे भी आप लिख सकते हैं, बीइंग पुअर। मतलब अगर कि कोई व्यक्ति अगर पुअर है, मतलब गरीब परिवार से संबंधित है, तो वो भी एक लेटर लिखेगा सीएम साहब को और बताएगा अपने दुखों के बारे में कि सर हमारे ये ज़रूरतें हैं, जो भी उनकी ज़रूरत होगी एट दैट टाइम, वहाँ पे वो सीएम साहब को लेटर लिखेगा। और यहाँ पे भी अगर आप एमएलए का रिकमेंडेशन ले तो ठीक है, नहीं तो आप बीइंग पुअर से भी एक सीएम साहब को लेटर लिख सकते हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें विल पे डिपेंड है, सीएम साहब की मतलब इच्छा पे डिपेंड है। अगर सीएम साहब की इच्छा हो गई, वो कितना भी अमाउंट सेंक्शन कर सकते हैं, और अगर उनकी इच्छा नहीं है तो वो सेंक्शन नहीं करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि अगर आप लोग वीडियोस को ध्यान से सोचें, मतलब देखिए और उसके बाद इसमें मंथन करें, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि अगर ऐसा ही है तो सीएम साहब तो किसी को भी पैसा दे सकते हैं। तो बात तो सही है आपकी, किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे ही किसी फ्रॉड को वो नहीं देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेक है। चेक मीन्स कि बहुत सारी चीज़ों से इस प्रोसेस को गुजरना होता है। सबसे पहले मान लीजिए लेटर आया बीइंग पुअर का सीएम साहब के पास, सीएम साहब ने डायरेक्शन दी कि चलो इसमें कुछ पैसा रिलीज़ कर देते हैं, तो वो डायरेक्टली रिलीज़ नहीं होगा। फिर उसके बाद जाएगा वो जीएडी विभाग के पास, जो भी एचपी सेक्रेटरीट में ही बैठता है। उसके बाद वो जाएगा आपके रिस्पेक्टिव डीसी के पास, जो भी आपका डीसी होगा। उसके बाद जाएगा वो एसडीएम के पास। तो उसके बाद एसडीएम से चेक सेंक्शन होके जाएगा वो उस इंसान को जिसके ऊपर वो
सेंक्शन किया हुआ है पैसा। तो मतलब इसमें बहुत सारे चेक है, मतलब कि ये ऐसा ही नहीं है कि किसी को भी उठा के पैसे दे देंगे। एक प्रॉपर चैनल है, प्रॉपर थ्रू, मतलब आपके पास कोई दस्तावेज होने चाहिए, मतलब तभी आप सीएम साहब को लिख रहे हैं और फिर सीएम साहब उसी के बाद बीपीएल सर्टिफिकेट, इसमें भी आपको बीपीएल सर्टिफिकेट लगाना कंपलसरी है। अगर बीइंग पुअर कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको बीपीएल का सर्टिफिकेट लगाना आवश्यक होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये पूरा प्रोसेस में एक चीज़ सिंपल सी है कि आपको बीपीएल का सर्टिफिकेट हो सके तो सभी में ही लगाना है। जहाँ जहाँ आप लेटर लिख रहे हैं वहाँ सभी में भी आपको बीपीएल का सर्टिफिकेट लगाना है। शादी हो रही है तो शादी का कार्ड लगाना है, और अगर आपकी स्टडीज़ से संबंधित चीज़ें हैं तो उसका प्रूफ लगाना है कि आप कहाँ स्टडी ले रहे हैं, कितना आपका पैसा खर्च आया है, और यदि आप बीइंग पुअर ले रहे हैं तो उसके लिए भी बीपीएल सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। अब इसके बाद आप सोचेंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम सीएम रिलीफ फंड से ले सकते हैं। सीएम रिलीफ फंड से आपके दिमाग में और कोई भी चीज़ आ रही है, जो भी गरीब व्यक्ति के समस्या होती है, मान लीजिए उसे गौशाला बनवानी है तो वो गौशाला के लिए लिख सकता है सीएम साहब को। मान लीजिए घर की रिपेयर करवानी है, उसके लिए सीएम साहब को लिख सकता है। कोई भी ऐसी परेशानी जो लग रही है किसी इंसान को, उसके लिए वो सीएम साहब को लिख सकता है। अब सीएम साहब के विल पे डिपेंड है, वो आपकी चिट्ठी को देख के कितना उनको जेन्युइन महसूस होता है कि ये जेन्युइन है केस या नहीं है। जेन्युइन हुआ केस तो वो कितना भी अमाउंट सेंक्शन कर सकते हैं, और अगर जेन्युइन नहीं हुआ तो वो हो सकता है कि आपका सेंक्शन ना ही करें। फिर एक चीज़ इसमें और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप मेडिकल बिल्स के लिए भी सीएम साहब को, मतलब आप कह सकते हैं कि मेडिकल अगर प्रॉब्लम है आपको, कोई आपका इलाज चला है, उसके लिए भी आप सीएम साहब को लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको 100% भी सीएम साहब की तरफ से क्लेम वापस मिल सकता है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को होता है, वो फॉर्म भरते हैं और उन्हें मेडिकल रिम्बर्समेंट मिल जाती है, ये भी कुछ उसी प्रकार का है, ये जनरल लोगों के लिए है। लेकिन इसमें क्या फॉर्मेलिटीज़ है वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और आज की जो वीडियो में जो डिस्कस किया उसके मैं समरी बता दूँ कि सीएम रिलीफ फंड से मैंने अभी आपको बताया, इससे पिछली वीडियो में भी बताया था, शादी के लिए हो सकता है, उसके अलावा आप स्टडीज़ के लिए कर सकते हैं, उसके अलावा आप बीइंग पुअर के लिए कर सकते हैं, उसके अलावा गौशाला बनाने के लिए, घर की रिपेयर के लिए, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप उसके लिए सीएम साहब को लिख सकते हैं। सीएम साहब को जेन्युइन लगी अगर चीज़ तो वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे थोड़ी सी फाइनेंशियल असिस्टेंस, अगर जेन्युइन नहीं लगी तो वो प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जिनके पास तो पैसे नहीं है वो तो सीएम साहब से चलो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपका क्या काम है, मान लीजिए किसी के पास पैसे हैं तो वो क्या करे, वो सीएम रिलीफ फंड में पैसा दान देंगे, क्योंकि ये लोगों की भलाई के लिए ही होता है। सीएम रिलीफ फंड बनाया हुआ और ये लोगों की भलाई के लिए ही पैसा यूज़ होता है। मैं वीडियो के एंड में QR कोड लगाऊंगा, आपने वो मतलब सीएम रिलीफ फंड में अगर कुछ भी पैसे दान देना चाहे, 1 रुपये से लेके आप कितने भी पैसे उसमें दान कर सकते हैं, 10 रुपये कर सकते, जितना भी आपको उचित लगे आप पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि एक साइड है वो लोग जिन्हें सहायता की आवश्यकता है और एक साइड है वो लोग जो सहायता दे सकते हैं, तो आप यहाँ से भी हेल्प कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कि मेडिकल रिम्बर्समेंट आम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए कैसे वो पॉसिबल है, उसके बारे में मैं आपको फॉर्मेलिटीज़ बताऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को या इस इन्फॉर्मेशन को ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।